गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे हमारी राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत मंडल सिद्धांत को। मंडल सिद्धांत जो कि मनु की व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। इसके अंतर्गत सबसे मेन आधार आता है हमारे विजिंगिशु शासक का। किसका? विजिंगिशु शासक का। इसे विजिंगिशु शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्थिति किसमें रहती है? केंद्र के अंदर, यानी बीच के अंदर। अब चूंकि इससे निकटवर्ती राजा या शासक जिसकी सीमा हमारे राज्य से मिलती है वह क्या माना जाता है? इसका अरी, जिसे हम कहते हैं शत्रु राष्ट्र। यानी शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो मंडल सिद्धांत है दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाए रखने की स्थिति, जिसे हम मंडल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत मेन आधार किसका माना जाता है? हमारे विजिंगिशु शासक का, जिसकी स्थिति केंद्र में रहती है, जिसके निकट इसकी सीमा मिलती है, उसे हम अरी की संज्ञा देते हैं। देन आधार आता है हमारे मित्र राष्ट्र का, क्योंकि इसकी सीमा इसके नष्ट निकटवर्ती शासक से मिलती है, इसीलिए इसे हम मित्र की श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। साथ ही इसका आधार माना जाता है मित्र राष्ट्र। ये हमारे वे राष्ट्र माने जाते हैं जिनकी निकटती सीमा इनके आसपास के राज्यों से मिलती है। देन इसका शत्रु हमारा मित्र, देन मित्र माना जा सकता है। यानी मंडल के अंतर्गत एक शासक अपनी जब विजय की इच्छा से आगे बढ़ता है तो उसे हम विजिंगिशु शासक कहते हैं, जो कि अपने राज्य के विस्तार के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि मनु की व्यवस्था के अंतर्गत इसे हमने दो भागों के अंतर्गत बांटा था, जिसका क्या आधार माना था? केंद्र में विजिंगिशु शासक। इसके जो दो आधार माने गए वो क्या माने गए? हमारा फर्स्ट आधार, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं अग्रभाग, और दूसरा